ईरान हमेशा से इंडिया का दोस्त रहा है, सो वी वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द मोदी गवर्नमेंट। अगर भारत सरकार ने ऐसा किया है तो हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार है उसके लिए। सिचुएशन देखी है, आगजनी देखी है, आग वगैरह, प्रोटेस्ट खतरनाक थे। हाँ जी मोदी जी हैं तो हर चीज मुमकिन है। वहाँ पर स्थिति कैसी है इस समय? सब ठीक है। प्रोटेस्ट नहीं, वगैरह नहीं। हो रहे थे वहाँ पर? हाँ, सुनने में आ रहा था बट हमने देखा नहीं कुछ। मेरी बेटी है वो जो पढ़ रही है उधर, फंसी नहीं थी, वो हम खुद बुलाए हैं। हम कोई भी पैनिक नहीं थे, वो 2-3 साल से है, हम कोई पैनिक नहीं थे, कुछ नहीं थे। हमको पता था कि वो सेफ हैंड है, उसको कोई परेशानी नहीं है, ज्यादा रूमर ही है, तो हम कोई परेशान नहीं थे। उसी का अराइवल पे वेट कर रहे थे। क्या पढ़ाई करती थी वो? वो MBBS करे। अच्छा। जिस प्रकार की परिस्थितियाँ थी, क्या कुछ वो बताती थी आपको फोन करके? कुछ नहीं, हमको परेशानी ही नहीं थी कुछ, हम कोई पैनिक नहीं थे, हम एट ईज थे। कैसे बातचीत हो रही थी क्योंकि इंटरनेट सेवाएं बंद? हमने बात नहीं की, वो तो उधर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होगी, तो मुझे लगता है हम कुछ पैनिक नहीं थे, वो बिल्कुल सेफ हैंड थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम श्रीनगर से, श्रीनगर कश्मीर। और पढ़ने के लिए बच्चों को वहाँ भेजा। जी। कैसे खबरें देखते थे आप लोग? तो आप लोगों को डर लगता था व्यक्तिगत? नहीं, मुझे पता था कि ये अच्छे जगह पे है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो फिर हमने अकॉर्डिंगली, आज उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैसेज की, बोला कि मैं आ रही हूँ, तो मैं अराइवल पे आ गया। भारत सरकार ने भी फ्लाइट्स जो है वो अरेंज की है, उसके लिहाज से आप कुछ क्या कहेंगे सरकार के लिहाज से? बिल्कुल, मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर भारत सरकार ने ऐसा किया है तो हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार है उसके लिए। बिल्कुल, ये तो बहुत मतलब वेलकम वाली बात है, ये तो अपने नागरिकों को ख्याल रखने वाली बात है, उसके लिए तो हम वेलकम करेंगे, सीधी सी बात है। मेरी वाइफ है, इनकी मासी वहाँ पर गई हुई थी ज़ियारतों पे, जो वहाँ पे तीर्थ स्थान है, वहाँ उसके लिए गई हुई थी। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमंस, तो वो तो रहता ही है, बट ईरान हमेशा से इंडिया का दोस्त रहा है, सो वी वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द मोदी गवर्नमेंट, और कंटिन्यूसली सपोर्ट रही उनकी, और वो इंडियंस को बाकी जो है उनको भी ज़रूर इंशाल्लाह वापस आएंगे, और थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है, और हम बहुत खुश हैं आज हमारी फैमिली वापस आ रही है। अच्छा, जब कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था तब आप लोगों ने एम्बेसी से कांटेक्ट करने का कोशिश किया था या गवर्नमेंट ऑफ? जो हेड ऑफ द ग्रुप थे उनका कांटेक्ट रहा, हाँ, वो डायरेक्टली 3-4-5 दिन पहले आई गेस हमारी बात हुई थी, सो उन्होंने बताया था कि नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, और कंटिन्यूसली वो गवर्नमेंट के टच में है। हाँ। और मतलब क्या कुछ ऐसा, मतलब आप लोगों को कुछ वहाँ पे फेस करने को दिखा? प्रोटेस्टर्स आप लोग उन लोगों से मिले, वो आपकी बात हुई? नहीं, वो प्रोटेस्ट, जहां तक एज फार एज इन माई नॉलेज, प्रोटेस्ट वो आई थिंक रात में प्रोटेस्ट होता था, दिन में नॉर्मलाइज माहौल रहता था, बट डरने की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाँ, ऐसी कोई सच कोई जरूरत थी नहीं, सो वी आर हैप्पी कि हमारी फैमिली वापस आ रही है। थैंक यू सर। तीर्थ स्थलों पे ऐसे और भी समय पे आप लोग जाते रहते हो जी, परिवार के जी, लोग? जी। तो पहले इस तरीके की कोई एडवाइजरी वगैरह भी जारी हुई या अभी इसी समय सिचुएशन क्रिटिकल बनी हुई है? इसी समय थोड़ी सी सिचुएशन क्रिटिकल थी, पहले तो अभी ऐसा कुछ था। स्टूडेंट्स भी बताए जा रहे हैं कि कश्मीर से खासतौर पर MBBS की तैयारी करने जाते हैं, जी। तो आपके नोन में है जो ऐसे? नहीं, ऐसा सच कोई हमारे नोन में तो नहीं। आप किस जगह से बिलोंग करते हैं? बेसिकली मैं बिजनौर से, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, बट मैं गुड़गांव में ही सिचुएशन हूँ। कंडीशन तो खराब ही है वहाँ पे, तो बाकी हमारा भारतीय गवर्नमेंट है बहुत सहयोग कर रही है। एम्बेसी वालों ने हमारे को इन्फॉर्मेशन दिया था कि जितना जल्दी हो सकते आप निकलो, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है। हाँ जी। और आपने कहा कि वहाँ की सिचुएशन खराब थी, तो क्या आप लोग कहाँ रह रहे थे? तो हमारे यहाँ एक स्टील प्लांट है मेरे को, तो उन्होंने मेरे को भेजा था यहाँ से। तो नहीं, जहाँ पे आप रह रहे थे वहाँ ईरान में, तो वहाँ पे हालत खराब थी? हाँ, वहाँ पे मतलब कंपनी के अंदर तो माहौल ठीक था, कंपनी से बाहर जैसे शहर हैं, गांव में बहुत बुरा हाल था। हाँ जी। वीडियोस वगैरह भी आप लोगों ने? नहीं, अभी नहीं है, वीडियोस वगैरह नहीं है, हम तो कंपनी में खुद ही अंदर दुबके हुए थे। वहाँ के जो लोकल लोग थे वही हमको आके बताते थे, खबरें देते थे कि ऐसा हो रहा है। भारत सरकार का किस तरह से support किया? बहुत अच्छा सहयोग उनका। मोदी जी को लेकर? हाँ जी, मोदी जी हैं तो हर चीज़ मुमकिन है। हाँ जी सर, बहुत हेल्प हो रहा है। बहुत हेल्प हुई। बिल्कुल बहुत हेल्प हो रहा है। परिवार से कांटेक्ट नहीं हो रहा तो परेशान सब तो हो ही जाती है, जिनके भी फादर है, मदर है, जिनके भी घर वाले हैं, ऑब्वियसली वो तो परेशान हो ही जाएंगे। लेकिन आज 4 बजे के बाद तेहरान का सिनेरियो बिल्कुल अलग था, वो ठीक हो चुका है अब।
सिचुएशन देखी है, आगजनी देखी है, आग वगैरह, प्रोटेस्ट खतरनाक थे, लेकिन जो प्रोटेस्ट करने वाले थे वो कम थे। और जो अगर हम अपोजिट दो पार्टियां हैं, रजा पहलवी की पार्टी है और इमाम खामनाई की पार्टी है, और प्रोटेस्टर्स कम थे एज कम्पेयर टू जितने इस्लामिक पॉलिटिक्स के साथ है वो ज्यादा थे। किस लोकेशन पे प्रोटेस्ट हुआ है सर ये आपने? तेहरान में हुआ था, मशहद में हुए थे, कुंभ में हुए थे। हाँ जी, आप लोग ही भारत सरकार ने कुछ मदद करी, एम्बेसी से कांटेक्ट करने की आपने कोशिश की आने की? बड़ी नहीं, बड़ी कोशिश की है भारत सरकार ने, बड़ी अच्छी कोशिश की है। स्टूडेंट्स को वापस बुलाया, हम जियारत के लिए गए थे, पिलग्रिम थे हम, तो बड़ी अच्छी कोशिश रही उनकी। हमारा इंटरनेशनल कॉलिंग भी 3 दिन में रिज्यूम हुआ। फिर अभी इंटरनेट सुनने में आया है कि अब इंटरनेट तेहरान में 2 या 3 दिन में रिज्यूम हो जाएगा। हाँ जी। आपका नाम? अर्श जहरा, आप कहाँ पे थी, क्या पढ़ाई कर रही थी? MBBS, कौन से कॉलेज में? शिराज मेडिकल। वहाँ पर स्थिति कैसी है इस समय? सब ठीक है। जैसे अभी सुनने में आ रहा था कि जो यूएस है उन्होंने धमकी दी थी कि वो हमें आइडिया नहीं था, हमें इंटरनेट ही नहीं था। इंडियन एम्बेसी में जहाँ रह रही थी वहाँ कोई वायलेंस हाँ हाँ, लेकिन हम खुद आए हैं फिलहाल, हमें कुछ आइडिया नहीं बहुत सारे अभी। प्रोटेस्ट नहीं वगैरह हो नहीं, रहे थे वहाँ पर। हाँ सुनने में आ रहा था बट हमने देखा नहीं कुछ। कुछ नहीं देखा।